और चलिए बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर पुतिन ने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। तो पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। और इससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर तक रूस का दौरा करेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिक्स का उद्देश्य किसी भी तरह से किसी के खिलाफ होना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ब्रिक्स एक पश्चिमी विरोधी समूह नहीं बल्कि एक गैर पश्चिमी समूह है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष का मुद्दा उठाने के लिए पीएम मोदी का आभारी हूं और उन्होंने रूस इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहता है, ये बात भी कही है। साथ ही कहा कि हमने नहीं बल्कि यूक्रेनी पक्ष ने बातचीत रोकी है। तो पीएम मोदी से बातचीत के दौरान वे हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार रखते हैं, इसलिए हम उनके आभारी हैं। तो पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स इस बात के लिए, और साथ ही उन्होंने ये भी बात स्पष्ट की है कि यूक्रेन ने बातचीत रोकी है, हमने नहीं। तो चलिए इस पर तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है इंडिया एड में आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, जिस तरीके से लगातार भारत की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो विवादित होता है या फिर जहां पर भारत के दखल की जरूरत होती है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पूरा प्रयास करते हैं। और अब देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। कहा कि यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए मोदी जी ने काफी प्रयास किए हैं। देखिए, जहाँ तक इस गवर्नमेंट का सवाल है और हेड है हमारे मोदी जी 2014 से, तो पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क ये है कि हम पहले पश्चिमी देशों की तरफ देखा करते थे और उनकी बातों को हम मानते थे, लेकिन अब हमारी खुद की स्वतंत्र देश की पॉलिसी है और हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बनाई है। वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, यही वजह है कि उनको ग्लोबल लीडर की तरह देखा जाता है। अब वो जो एक स्ट्रेंथनिंग हो रही मल्टी लेवल बहुउद्देशीय जो बहुपक्षीय ग्लोबल डेवलपमेंट सिक्योरिटी की बात सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। और ब्रिक्स सम्मेलन में देखिए, ये सीधी सी बात है कि इससे पहले भी पुतिन जी ने भी और इवन अमेरिका ने भी ट्राई किया था कि हमारे मोदी जी उनका जो यूक्रेन और रूसिया युद्ध है उसमें बीच में बिचौलिए बन के काम करें, जिससे कि दोनों को समझा दें और ये किसी तरीके से रुक जाए। यही बात उन्होंने तारीफ की है यूक्रेन का मुद्दा उठाने के लिए। हमारे जो पुतिन साहब हैं उन्होंने इसीलिए तारीफ की है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की, वो हमेशा शांतिपूर्वक हल करने की में विश्वास रखते हैं। और ब्रिक्स जो है किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वेस्टर्न जो सोचना है उनका वो गलत है। और ये जो होने जा रही है आने वाले 22-23 को अक्टूबर को, ये कजाकिस्तान में होगी और ये रूस का एरिया है और रूस में उनका दौरा करने के लिए उनका स्वागत करेंगे पुतिन जी, और ये अच्छी बात है। देखिए, ये हमारे देश के लिए बहुत ही आज की बात नहीं, बड़ी पुरानी बात है। ये आपने सुना होगा, एक गाना है, जूता है जापानी, रूसी टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तो ये रशिया से हमारे बड़े अच्छे संपर्क रहे हैं। रशिया ने हमें कभी धोखा नहीं दिया, कभी ड्यूअल पॉलिसी पे विश्वास नहीं किया। हाँ, लेकिन हम अमेरिका को कह सकते हैं कि हमेशा अमेरिका ने हमेशा ड्यूअल पॉलिसी रखी है, चाहे पाकिस्तान के मसले में रहे हो या किसी मसले में हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई से, दिल से हमारे पुतिन साहब ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को याद किया है और उनकी तारीफ की है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है हमारे देश के सम्मान के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रूस और भारत के जो रिश्ते रहे हैं, नाते रहे हैं, वो लगातार भारत इसको संभालता है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमाल संभाली है, तो मोहम्मद साहब लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो छवि है एक ग्लोबल लीडर के तौर पर तो उभरी है। लेकिन देखिए, जहां पर चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला रहा हो, चाहे वो ईरान और इसको लगातार हमास का जो मुद्दा अभी छाया हुआ है, साथ ही इसके ज्यादा बांग्लादेश का जो मुद्दा, हर किसी का यही मन होता
होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए और मामले को सुलझाने के लिए एक पहल करें। तो कुल मिलाकर एक कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल में मोदी जी की छवि काफी विश्वसनीय तो हुई है, साथ ही उनको यह भी लगता है कि भारत अगर पहल करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समझौता होता हुआ, समझाइश देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर भारत एक अग्रणी लीडर के तौर पर आगे आता हुआ नजर आ रहा है विश्व पटल पर। हमारा देश हमेशा शांतिप्रिय रहा है और मोदी जी की जो पॉलिसी है, उनका बात करने का अंदाज है, काम करने का अंदाज है, सोचने का अंदाज है। देखिए, अभी इतनी बड़ी वार हुई है यूक्रेन और रशिया की, और साथ में अभी ईरान का मुद्दा उठा है, उसके साथ में इजराइल के, लेकिन उन्होंने न तो ईरान से अपने रिश्ते खत्म किए, ना ही रशिया से खत्म किए, और ना ही यूक्रेन से किए। अभी जो विजिट हुई थी उसमें रशिया भी गए थे, यूक्रेन भी गए थे, और अभी आप देखिए इजराइल को लेके उन्होंने महमूद अब्बास से अमेरिका में जब अभी विजिट करके आए हैं, तो उसमें महमूद अब्बास से जो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात की और अपना अफसोस जताया है उनकी वहाँ कितने लोग मारे गए और शांति की बात की है। तो ये हमेशा पॉजिटिव नेचर रहा है मोदी जी का। मोदी जी चाहे देश में हो या विदेश में, हर जगह अपनी नीति रखी है। आप देखिए ना, अभी हमारे यहाँ रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हमारे पिछले साल में हमारे यहाँ G20 सम्मेलन हुआ। G20 सम्मेलन में भी बात हो रही थी अफ्रीकी देशों की, जो कि कितने कंट्रीज हैं अफ्रीका देश, उनको भी G20 वन करके भेजा, और जो भी समझौते थे, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा रहा हो या कोई मुद्दा रहा हो, चाहे कॉरिडोर की बात रही हो, उसमें सभी ने सहमति प्रकट की और एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर की छवि निकल के आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उनको हर आदमी लीडर मानता है। आपने देखा हो जब अमेरिका में गए थे पिछली विजिट में, इससे पहले वाली विजिट में, तब भी उनके सेनेट के मेंबर उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए घूम रहे थे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो एक इंटरनेशनल लीडर हैं, उनकी छवि अच्छी है, वो एक ईमानदार है और उनका पॉजिटिव मूव है। ये नहीं है कि वो निगेटिव हो, पॉजिटिव मूव। इसीलिए वो हर एक को बात करते हैं और हर एक के 1-to-1 बात करते हैं। ये तो खैर मल्टीलेटरल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी जाके वो कुछ लोगों से 1-to-1 बात करने की बात करेंगे। और बिल्कुल कहीं ना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक कहीं ना कहीं जो छवि बनी हुई है एक ग्लोबल लीडर के तौर पर, वो नजर आएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहम्मद अमीन साहब। तो पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन जो हमारे साथ जुड़े हो, जिस तरीके से देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अभी शुरुआत होनी है और उसके पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। और निश्चित तौर पर लगातार अगर हम तमाम मुद्दों को देखें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडरशिप निकलकर सामने आ रही है, और यही वजह है कि लगातार किसी भी देश के राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, यूक्रेन के भी राष्ट्रपति से मुलाकात नरेंद्र मोदी ने की है। तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय छवि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बनकर उभर रही है।